ओ ओम शांति। आज 14 मार्च 2022 प्यारे बाबा की प्यारी मुरली का सार हम सुनते हैं और चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। बाबा कहते हैं, तुम्हें परमधाम जाना है, तुम्हें संपूर्ण बनना है, तुम्हें अशरीरी बनना है, तुम्हें कर्मातीत बनना है। उसके लिए क्या करो? एक ही विधि है, अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से केवल निराकार बाबा को देखो, अर्थात उनको याद करो। क्योंकि बुद्धि रूपी नेत्र ही भगवान के प्यार का, शक्ति का अनुभव कर सकता है और वहीं से परिवर्तन होता है। बाबा कहते हैं, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को केवल एक निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा पर एकाग्र करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, क्योंकि यदि देहधारी को याद करेंगे तो उसका प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ेगा। हर एक मिनट में, हर सेकंड में बुद्धि में 20 से 25 चित्र बनते हैं। मानो किसी को आपने एक बार देखा तो हम समझते मैंने एक बार देखा, नहीं। उस एक बार के देखने में 1-2 सेकंड के अंदर में बुद्धि में 20 चित्र बन गए उस व्यक्ति के, उस वस्तु के। वो छाप होती है, संस्कार होते हैं। 1 सेकंड देख लिया, हमें पता नहीं चलता है, वो चित्र 20 बन गए हैं, हमारे आत्मा में प्रिंट हो चुके, छाप लग गई है। तो मान लो किसी देह को देखते हैं तो देह 20 चित्र हमारी बुद्धि में 1 सेकंड बनते हैं। आप सोचो, दिन भर में हम कितने बार देखते हैं, कितनी चीजें देखते हैं, कितने चित्र बनते होंगे बुद्धि में, कितना कचरा इकट्ठा होता होगा। बुद्धि का शुद्ध पवित्र दिव्य नेत्र जो है, उसके ऊपर में दिन भर में लाखों चित्र बन जाते हैं, लाखों, पता नहीं चलता है हमको, और बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेयर्स होते हैं, लेयर्स। ये सूक्ष्म लेयर्स को हटाने में बहुत मेहनत लगती है। और जन्मों से हमने बुद्धि से स्थूल दुनिया को देखा है, तो कितने सूक्ष्म प्रभाव, कितने सूक्ष्म चित्र हमारी आत्मा रूपी बुद्धि पर कहो, नेत्र पर कहो, प्रिंट हुए हैं। अब बाबा कहते हैं, उस बुद्धि रूपी नेत्र क्या करना है? इन सब बातें हटा करके एक निराकार शिव बाबा को देखना है। क्यों मेहनत लगती है योग में? क्योंकि ये सारे जो चित्र बने हुए ना हमारे ऊपर में, वो हमें स्पष्ट देखने नहीं देते हैं। जन्मों के चित्र है, जन्मों के,
पता नहीं कितने होंगे। इनको बाबा कहते हैं पाप, इनको ही कहते बाबा। जो चित्र हमने बुद्धि से देखा और चित्र बना, पता नहीं हमको, लेयर्स बनती चली गई, पत्ती चली, आत्मा पूरी गड़ गई। उन चित्रों के नीचे आत्मा गड़ गई है। हमें उन चित्रों को फाड़ के या उन सबको भूल के एक निराकार बाबा को देखना है। निराकार परमात्मा को देखेंगे तब परम धाम में जा सकेंगे। अगर वहां जाएंगे, उसकी विधि क्या है कि रास्ता साफ करना होगा ना। निराकार बाबा को देखो, ज्योति बिंदु स्वरूप बाबा को देखो। तो बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी को तो वे याद नहीं करना। क्यों कहते हैं कि ये चित्र बनते हैं। इसको देखते भी नहीं देखना है। फिर बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में जहां तुम रहती हो वो कब्रिस्तान बननी है। क्यों देखे उसको, ये दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, विनाश होने वाला है। जैसे अभी यूक्रेन में चल रहा है, युद्ध चल रहा है ना, देख रहे ना वहां पर क्या हो रहा है। विदेशों में यूक्रेन के द्वारा वहां पर रशिया का जो युद्ध चल रहा है, अब से कितने भयानक हो रहे हैं। अभी छोटा ही एक ही है। फिर भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वार जब होगी, तीसरा महायुद्ध जब होगा, तीसरा महायुद्ध युद्ध, वो विश्व के लिए खतरनाक होगा। दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है। तो बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे भविष्य में ऐसी स्थिति परिस्थिति आने वाली है। इसलिए इस रावण राज्य में अब किससे भी दिल नहीं लगाओ। दिल लगाएंगे अटकेंगे। किसी शरीरधारी से प्रेम होगा वो याद आएगा, हमारा पर्द खत्म हो जाएगा, बड़ा नुकसान है। किसी भी देहधारी को नहीं याद करना है। यहां रहते बुद्धि की आसक्ति दुनिया में जानी चाहिए। स्वर्ग में देखो ना, स्वर्ग का चित्र देखो, कैसे देवता हम होंगे, कैसी दुनिया होंगी, हमारे देवताएं कैसे होंगे, हमारा परिवार कैसा होगा वहां का। देवता ही दुनिया को देखो, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखो, तो वो सुखदायी होगा। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन कैसे रहो, कमल फूल समान। सबसे तोड़ निभाओ, लेकिन बाबा को याद करो। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम नहीं करना है। किसी भी हालत में खुशी का पारा अपना कम नहीं करना है। धीरे रख कर्म बंधन को काटते जाओ। फिर बाबा ने सार बताया है, ईश्वरीय सेलिब्रेशन आर्मी बन, विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। बहुत कंजूस है करते हैं हम लोग, नहीं। अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी दुनिया से, इस पुराने देह से बेहद का बैरागी बनना है। इस पुराने देह से बेहद का बैरागी बनना है। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भवा। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य वरदान को जितना कर्म लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं।
क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन क्या होगा? स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व वहां महान बन जाएंगे। तो ये बाबा की मुरली का सार है, चिंतन हमने किया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।